दोस्तों अगर एक शेयर पर आप लोगों को पर ईयर 140 रुपये का डिविडेंड देखने को मिले तो आखिरकार आप उस शेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी मानेंगे। और दोस्तों अगर उस शेयर की कीमत ही 4800 रुपये है, मतलब एक शेयर की कीमत 4800 रुपये और वहाँ पर आप लोगों को पर ईयर पर देखने को मिल रहा है 140 रुपीज़ एज अ डिविडेंड, तो क्या दोस्तों आप लोग ऐसे शेयर्स को बाय करना वर्थ इट समझोगे? हाँ या ना में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे दोस्तों ये शेयर जिसका मैं एग्जांपल देने लग रहा था, मैं एक्चुअली में बात करने लग रहा था कोको कोला कंपनी के शेयर्स के बारे में, क्योंकि अभी के डेट में इसके एक शेयर की वैल्यू है $60, एग्जैक्टली $60.58, और इसके पर शेयर पर डिविडेंड बनता है ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ के आसपास। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो $1.76 इसके पर शेयर पर डिविडेंड बन रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप लोगों को मैं इस कंपनी के बारे में इतना बता ही रहा हूं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये कंपनी एक्चुअली में पर ईयर ग्रो कितना कर रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं 2021 से 2022 में ये ग्रो करी है 11.25% एंड 2020 से 2021 में ये वाली कंपनी ग्रो करी है 17.09%। मतलब दोस्तों अगर आप कॉमन फैक्टर मान के चलें तो अराउंड 12 से 13% के आसपास ये कंपनी एनुअली ग्रो कर रही है पर ईयर। चलिए दोस्तों अब इस कंपनी के बारे में अपन ने इतनी बात कर ही लिए तो अब एक एस्टिमेशन भी निकाल लेते हैं कि अगर आज की डेट में हमने इस कंपनी में पैसे डाले और इसका मिनिमम एक शेयर भी बाय किया तो आगे आने वाले एक ईयर में हम इस कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना पड़ेगा और कैलकुलेट भी बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। $60 का इनका एक शेयर का प्राइस है और एक शेयर पर ये डिविडेंड कितना दे रहे हैं, $1.75। तो दोस्तों यहाँ पर अब इंडियन रुपीज़ में अपन काउंट करते हैं। मान के चलिए अगर आपने इस कंपनी के 60 रुपये के शेयर खरीदे तो आप लोगों को उस पर एक साल में मिल रहा होगा ₹1.75। और दोस्तों अगर अभी के लिए अपन इसी वाली कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो मान के चलिए कि अगर आपने इस कंपनी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पर कितने मिल रहे होंगे, 100 रुपीज़ पर अराउंड आप लोगों को 3 रुपीज़ मिल रहे होंगे। तो गाइस अब आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर आपने कोको कोला कंपनी में एक ईयर के लिए 100 रुपीज़ लगाए तो आप लोगों को 3 रुपये तो एज अ डिविडेंड ही मिल रहा होगा, जो कि आप लोगों का कंप्लीटली प्रॉफिट ही है। और वो कंपनी एक्चुअली में एक साल में कितनी ग्रो कर रही है, अपन ने दोस्तों अभी के लिए एवरेज निकाला था कि कंपनी हर साल 13% के आसपास ग्रो कर रही है। तो मतलब 100 रुपये पर 13 रुपये तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे और 3 रुपये आप लोगों की ये डिविडेंड फिक्स है। मतलब दोस्तों अगर आप लोगों ने कोको कोला कंपनी में आज की डेट में 100 रुपीज़ लगा दिए तो आप लोगों को डेफिनेटली एक साल के बाद में 116 रुपीज़ मिलने वाले, मतलब 16 रुपये का इंटरेस्ट। जहां पर दोस्तों आप लोगों को बैंक्स के थ्रू जनरली एफडी के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% मिल पाता है। मान के चलिए कुछ और चीज़ें लगा लें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7% मान लो। बट दोस्तों अगर आप लोग कोको कोला में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को मतलब मिनिमम से मिनिमम, मैंने तो 16% बता दिया, आप लोग 1-2% यहाँ वहाँ ऊपर नीचे का मान लीजिए कि कंपनी में बहुत बड़े फ्लॉज आ जाते हैं, कंपनी एकदम से डाउन हो जाती है, तो भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि 14 से 15% तो आप लोगों को मिनिमम यहाँ से रिटर्न्स मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों आप लोग ये वाला वीडियो देखने के बाद कोको कोला कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर करने वाले हैं तो कितना करने वाले हैं, आप लोग कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिख करके बताइएगा। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि कोको कोला कंपनी का यहाँ पे मैं प्रमोशन कर रहा और मैं ये भी नहीं बता रहा कि कोको कोला में आप इन्वेस्ट, मैं तो सिंपली आप लोगों के सामने कोको कोला कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हैं। और इसी टाइप की डिटेल्स अगर आप लोग और कंपनीज के बारे में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।